थोड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि लेजिस्लेचर के सेंट्रल और स्टेट में कितने परसेंट या कितनी संख्या होगी मंत्रियों की या फिर विधायकों की। और हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितनी संख्या या कितनी लिमिट हो सकती है। पहली बात हम जान लें कि लिमिट को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन कभी प्रावधान नहीं करता है। इस बस एक लिमिट डिसाइड की जाती है कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में कितने मंत्रियों को रखेंगे। तो जैसे इसकी संख्या कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूँ और जानना जरूरी है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, अगर सेंटर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मिनिमम 12 हो सकते हैं, 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था तो होता क्या है कि एक जो सत्ताधारी पार्टी होती है कुछ विधायकों या सांसदों को प्रलोभन दे करके और ये कहती है कि आप हमारे पार्टी में आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अगर उन्होंने जैसे 300-400 लोगों को 200 या फिर ऐसे जितने भी लोगों को अपने पार्टी में बुलाया कुछ भी करके तो उनको सबको मंत्री बना दें। तो इसके लिए एक लिमिटेशन डिसाइड की गई है, एक लिमिट बना दी गई है कि कितने मंत्री हो सकते हैं। जैसे होता क्या है, मान लीजिए पार्लियामेंट है, संसद है, संसद में जो भी 50% से ज़्यादा की मेजॉरिटी पाता है या 50% पाता है, मेजॉरिटी पाता है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। दोनों तरफ पक्ष या विपक्ष हो, सांसद होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये पार्टी अगर सत्ता में आती है, अगर ये अपनी गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, तो क्या इसके जितने भी सांसद होंगे वो सभी मंत्री बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? तो उसकी कुछ एक लिमिट है। देखिए, जितने भी सांसद होते हैं उनका कुछ ही पार्ट जो होते हैं एक एग्जीक्यूटिव के पार्ट में आते हैं, एक कैबिनेट के पार्ट में, एग्जीक्यूटिव के पार्ट में आते हैं, वही मंत्री होते हैं। और उन्हीं मंत्रियों से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि जिनकी सरकार हो उन्हीं के सांसद या विधायक अपने मंत्री से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ठीक है। और उन्हें कुछ संदेह होता है, कुछ उनको क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है तो खुल के कर देते हैं और अपना वो क्वेश्चन और भी डिस्कस हो जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, पक्ष और विपक्ष के बीच का जो पावर का जो सेपरेशन है उसकी लिमिट को सेट करने के लिए जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर की जो लिमिट है उसका एक क्राइटेरिया तय किया गया है। जैसे मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो सेंटर में मिनिमम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ध्यान रहे, सेंटर की बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो 12 मिनिमम 12 बनाए जा सकते हैं। लेकिन लोकसभा का अगर मैक्सिमम की बात करें तो लोकसभा का 15%, लोकसभा की जितनी भी सीट होगी या फिर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए होंगे उनमें से 15% को, अधिकतम 15% को मंत्री बनाया जा सकता है और मिनिमम 12 लोगों को बनाया जा सकता है। स्टेट की बात करें तो वहाँ भी मिनिमम 12 लोगों को बनाया जा सकता है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम कहते हैं विधानसभा, उसमें जितने विधायक चुन के आते हैं उनका भी 15% के लोगों को मंत्री बनाया सकता है या फिर कम से कम 12 लोगों को बना सकता है। लेकिन दिल्ली के केस में दिल्ली का केस थोड़ा उल्टा है। उल्टा का मतलब कि वहाँ मैक्सिमम जो है अधिकतम 10% ही बनाया सकता है। ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको संशोधन करके बनाया गया था। जैसे दिल्ली की सीट अगर 70 है तो इसका 10% जो है, इसका 10% मतलब 7 लोग वहाँ से मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। अब जरा लेजिस्लेचर के केस में आते हैं तो सेंटर की बात करें तो लेजिस्लेचर में सीट, ध्यान रहे कि ये जो पार्ट है ये लिमिट को डिसाइड करता है। और जो ये लिमिट लगाई थी 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में लगभग लगाई गई थी, इस चीज़ को देखने के लिए कि किसी को प्रलोभन दे करके अपने पार्टी में बुलाए और ऐसा ना हो कि सभी को मंत्री बना दिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। इस लिमिट की क्राइटेरिया तय करने के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में किया गया था और उसकी लिमिट सेट कर दी गई थी कि सेंटर में मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%, लोकसभा के 15% ही सदस्य जो है क्या मंत्री बन सकते हैं। और स्टेट में मिनिमम 12 और मैक्सिमम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य ही 15% मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के केस में 10%। लेकिन जब लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं उस कंडीशन में सेंटर की अगर बात करें तो राज्यसभा में सीट कितनी हो सकती है? अधिकतम 250, लोकसभा में 550 या फिर 552। जबकि दो एंग्लो इंडियन की बात हो रही थी, एंग्लो इंडियन अब तो प्रावधान खत्म कर दिया गया है, संशोधन करके एंग्लो इंडियन का सीट ही खत्म कर दिया गया है। तो जब भी ऑप्शन में अगर आए लोकसभा की मैक्सिमम सीट के बारे में तो आप 550 को ही टिक करेंगे। स्टेट की मैं बात करूं
तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कि विधान परिषद की मैं बात करूं, पूरे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे 6 राज्यों में विधान परिषद बनाया गया है और उसका प्रावधान यह है कि अगर स्टेट की बात करें तो मिनिमम 40 सीट हो सकती है। ध्यान रहे, मिनिमम 40 सीट हो सकती है। अब मैक्सिमम की बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 ये मैक्सिमम आप ले सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मंत्री बनाने के लिए। दूसरी चीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जब बात करें स्टेट में तो मिनिमम 60 सीट हो सकती है या 60 बनाए जा सकते हैं और 60 सीट होती है और मैक्सिमम 500। तो आपको प्रीलिम्स के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम कितनी सीट हो सकती है, तो 60 हो सकती है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 500 हो सकता है। लेकिन यही नागालैंड, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल और सिक्किम, इनके केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे नागालैंड में मिनिमम कितनी सीट है, 46 है। मिजोरम में कितनी है, 40 है। गोवा, अरुणाचल और सिक्किम में कितनी सीट है, 30 सीट है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए प्रीलिम्स के तौर पे कि लेजिस्लेचर की बात करें तो सेंट्रल में राज्यसभा के लिए मैक्सिमम कितनी सीट एलोकेट है, लोकसभा के लिए कितनी है, स्टेट के लिए, स्टेट में अगर आ जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम सीट कितनी एलोकेट है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना पार्ट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भाग हो सकता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है ऑप्शन में, और आपको सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करके चलेंगे, तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है। बिना जो भी पॉलिटिक्स की जो रणनीति या पॉलिसीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को से परे नहीं बनाई जा सकती, उनको ध्यान में रख के ही बनाई जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्टर की सीट या नंबर कितने नंबर होते हैं, या फिर कितने मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, सभी सांसद मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते हैं, तो उसका जवाब भी यही है। आगे